ओके सो आज से ऑलमोस्ट एक महीना पहले जीमैट ने अपने एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस किए थे। और उसके बाद जीआरई के मुझे लगता है हाथ पांव फूल गए हैं। वैसे मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा था ये, मैं तो कई अपने स्टूडेंट्स को भी कह रहा था कि मुझे लगता है कि जीआरई भी कुछ चेंजेस करेगा, क्योंकि जीमैट की बहुत बड़ी मार्केट जीआरई ने पिछले कुछ सालों में खा ली थी। तो अब जीमैट उस मार्केट को वापस खींचना चाह रहा है। तो उन्होंने फिर जीमैट ने जब चेंजेस किए तो नेचुरल है कि जीआरई रिएक्ट करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो वो नहीं चाहते कि उनका बिज़नेस लूज़ हो, तो उन्होंने वापस जीमैट को रिप्लाई किया बाय कटिंग डाउन ऑन दी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड चेंजिंग द एग्ज़ाम बाय अ लॉट। और इससे फ़ायदा स्टूडेंट्स को हो जाएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। खैर ये मैं आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ आपके साथ अभी। लेकिन ये कि डेफिनेटली इस कॉर्पोरेट वॉर के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स का कुछ छोटा मोटा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो चेंजेस हैं ना वो कोई कंटेंट वाइज नहीं है। मैं पहले आप लोगों को ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जहाँ तक तो तैयारी की बात है तो तैयारी उतनी ही करनी है जितनी पहले कर रहे थे। मैथ के सारे वही टॉपिक्स हैं, वही क्वेश्चन टाइप्स हैं जो पहले आते थे, अभी भी वही आएंगे। जो इंग्लिश है उसमें भी पहले वोकैबुलरी होती थी, पैसेजेस होते थे, आज भी वही होगा। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम तो कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर पहले भी 2-3 महीने लगते थे जीआरई प्रिपेयर करने में, तो अभी भी उतना ही टाइम लगेगा। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज नहीं होंगे, वो भी वैसे ही है। लेकिन जो बहुत मेजर चेंज है ना वो ये है कि अब एग्ज़ाम 4 घंटे के बजाय सिर्फ 2 घंटे का होगा। तो दैट इज़ द मेजर चेंज, और ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि इससे आप ये देखें ना कि पहले जीआरई में क्या प्रॉब्लम होती थी। लोग 2 महीने 3 महीने तैयारी करते थे, उसके बाद उनको बहुत सारे मॉक एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे ताकि उनका स्टेमिना बिल्ड हो, ताकि उनका फोकस बिल्ड हो, ताकि वो 4 घंटे तक एक गो में बैठ के अपना एग्ज़ाम पे फोकस कर सकें। तो वो कई लोगों के लिए करना पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि गिवन जो अब हम आजकल का दौर है उसमें लोगों का अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम हो चुका हुआ है। मतलब जो हमारी आदत है सोशल मीडिया के वजह से जो हमारी एक बिल्ड हो गई है वो ये कि वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो अब जो मेरे ख्याल है ये भी चीज़ जीआरई जीमैटो ने देखी है कि भाई जनरेशन जो ये जेन जी है जिसको हम कहते हैं, अब ये टिकटॉकर की दुनिया में रह रहे हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया में रह रहे हैं। तो वहाँ पर तो इतना कोई फोकस होता नहीं है, तो इतने लंबे लंबे एग्ज़ाम इन बच्चों से होने नहीं है। तो हम चेंजेस ले आए ताकि जो एवर इवॉल्विंग ह्यूमन नेचर है और जो ह्यूमन आपकी लाइकिंग्स हैं और डिसलाइकिंग्स हैं उसके हिसाब से हम अपने एग्ज़ाम को चेंज करें। तो मेरे ख्याल है कि ज़्यादा जो इसको चेंज करने के पीछे जो रीज़न है वो तो यही है कि द न्यू जनरेशन ऑफ द टेस्ट टेकर्स दे डोंट हैव वेरी लॉन्ग अटेंशन स्पैन्स। तो ये उनको कैटर करना चाह रहे हैं और उनके लिए अपने एग्ज़ाम्स को ज़्यादा अपीलिंग बनाना चाह रहे हैं। तो अब ये चीज़ें तो खैर एक तरफ हैं कि ऑब्वियसली जीमैट को रिप्लाई भी करना था। फिर गिवन के जो अब लोग हैं जिस तरह की उनकी माइंडसेट है उसके हिसाब से छोटा एग्ज़ाम ज़्यादा सूटेबल है। तो उसके लिए उन्होंने बड़े चेंजेस कर दिए हैं। कि उन्होंने ये किया है कि पहले 2 ऐसे राइटिंग सेक्शंस होते थे, अब सिर्फ एक ऐसे राइटिंग सेक्शन होगा। आर्ग्यूमेंट ऐसे ख़त्म कर दिया, इशू ऐसे रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल सेक्शन पहले एक होता था जो 20 क्वेश्चंस का होता था, वो कभी लोग किसी को मैथ का आ जाता था, किसी को इंग्लिश का आ जाता था, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपका जो होगा सिर्फ एक आपका घंटा तो यहीं से निकल गया ना, आधा घंटा एक्सपेरिमेंटल का और आधा घंटा ऐसे का। तो 1 घंटा तो आपका यहाँ से कम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और जो बड़ा एक वेलकम चेंज किया वो ये है कि पहले 40 क्वेश्चंस होते थे मैथ में, अब वो उसमें सिर्फ 27 क्वेश्चंस रह जाएंगे। और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चंस थे, वो भी 27 क्वेश्चंस रह जाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट 40% क्वेश्चंस भी उन्होंने रिमूव कर दिए हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम। दूसरा एक और चेंज ये है कि जो टाइम है आपका वो पहले 70 मिनट्स होते थे फॉर द 40 मैथ क्वेश्चंस, अब वो टाइम सिर्फ 47 मिनट्स पे आ गया। तो ऑलमोस्ट आप समझ लें 23 मिनट्स उन्होंने वहाँ से भी कम कर दिए हैं। और जो वर्बल था उसके अंदर आपके पास पहले 60 मिनट्स होते थे फॉर 40 क्वेश्चंस, अब फॉर 27 क्वेश्चंस 41 मिनट्स होंगे। तो 20 मिनट्स उन्होंने वहाँ से भी तकरीबन रिड्यूस कर दिए। तो ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है वो आधे घंटा ऐसे का, आधा घंटा एक्सपेरिमेंटल का, और ऑलमोस्ट कोई 50 मिनट्स उन्होंने मज़ीद रिड्यूस कर दिए फ्रॉम दी मैथ एंड वर्बल सेक्शंस इन टोटल। अभी भी मैथ के 2 सेक्शंस ही होंगे, इंग्लिश के 2 सेक्शंस ही होंगे। अभी भी एग्ज़ाम अडेप्टिव होगा, पहले भी अडेप्टिव था। और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी वही रहेगी, टॉपिक्स हैं वो भी वही रहेंगे, सिर्फ ये कि टाइम जो है ना वो कम हो गया है। तो मैं उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक अच्छा एक वेलकम किस्म का चेंज है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों को बड़ी चैलेंज आते थे। मैं बड़े स्टूडेंट्स को अपने जानता हूँ जो बहुत अच्छी जिनकी प्रिपरेशन भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वो बस 4 घंटे तक फोकस नहीं कर सकते थे। 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद उनका टेंशन जो था वो कम हो जाती थी, एंड दे यूज़ टू लूज़ इंटरेस्ट इन दी एग्ज़ाम और इन द एंटायर थिंग, और वो बस एग्ज़ाम से जान छुड़ाने वाली बात कर रहे होते थे। तो उस लिहाज से एक ही बड़ा वेलकम चेंज आए। दूसरा अब एक और चीज़ इसके अंदर मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होगा। मेरे ख्याल से एग्ज़ाम जो है ना वो पहले से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वजह ये कि देखें पहले ना ज़्यादा सवाल थे,
हर सवाल की लेट से 1 पॉइंट होता था। अब क्योंकि स्कोरिंग स्केल तो जीआरई ने चेंज नहीं किया, पहले भी जीआरई 170 में से स्कोर हो रहा था, आज भी 170 में से स्कोर होगा। तो जब स्कोरिंग स्केल भी चेंज नहीं हो रहा और क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं, तो हर क्वेश्चन जो है ना वो उसकी वेटेज बढ़ गई है, दैट हैज़ बिकम एवर सो क्रिटिकल। तो अब गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। पहले ये होता था कि 40 सवाल हैं, चलें जी वर्बल में आधे भी गलत हो जाएं तो गुजारा हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वेटेज पर क्वेश्चन वो बढ़ जाएगी, ये मेरा अपना ख्याल है। मतलब जीआरई ने इसके ऊपर अभी कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं, तो मैं ख्याल है वो देंगे भी नहीं। लेकिन जो जहन कहता है वो तो यही कहता है कि यार अब गलती की गुंजाइश कम है, क्योंकि ज़ाहिर है सवाल कम है, कम सवालों में उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस को गेज करना है, तो रूम फॉर एरर वुड बी वेरी वेरी लो। मतलब पहले होता था ना कि लोग हर सेक्शन में 3 4 5 सवाल तो एफ सी ज़ाया कर देते थे, अब वो गुंजाइश आपके पास नहीं होगी। तो आई थिंक द एग्ज़ाम विल नॉट बिकम मोर डिफ़िकल्ट, और रूम फॉर एरर वुड ऑफ कोर्स बी वेरी लो। तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल है प्रिपरेशन वाइज तो कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा ये है कि अब इसके अंदर एक और जो चीज़ एक लोगों का बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक कल से मुझे लोगों के आ रहे हैं, वो ये है कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। तो प्रिपरेशन वही जो अभी करंट मटेरियल है अवेलेबल मार्केट में वो आप करें। आप ETS की गाइड्स यूज़ करें, आप मगूश यूज़ कर लें, आप मैनहट्टन की गाइड्स यूज़ कर लें। ऑल ऑफ दीज आर वायबल मटेरियल, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू यूज़ देम। तो उस तरह से कोई चेंज नहीं है। बाकी ये कि टाइम पर क्वेश्चन भी कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी आपको मैथ के एक क्वेश्चन के लिए तकरीबन 1.25 मिनट मिलते थे, 1 मिनट एंड 45-50 सेकंड्स। अभी भी वही टाइम पर क्वेश्चन है। पहले भी इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट पर क्वेश्चन मिलता था, आज भी आपको उतना ही टाइम मिल रहा है। तो वहाँ पे टाइम पर क्वेश्चन के ऊपर भी कोई चेंज नहीं है। एक्सपेरिमेंटल सेक्शन का मैंने आपको बता दिया वो कम हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो सब मतलब बस लोगों का टाइम ज़ाया होता था, वो सब कुछ इश्यूज़ जो थे वो आपके चलते थे। अडेप्टिव सेक्शन एग्जाम अभी भी है। हाँ, वोकैबुलरी पे भी कोई चेंज नहीं है, लाइक ए सेट कंटेंट पे कोई चेंज नहीं है। तो वोकैबुलरी पहले भी आपको जो 700,000 वर्ड्स याद करने पड़ते थे, आज भी आप उतने वर्ड्स याद करेंगे। तो वहाँ भी कोई चेंज नहीं है। कैलकुलेटर भी उसी तरह ही है, टेस्ट की प्राइस भी वही है, पैसे भी उतनी ही खर्चने जितने आप पहले कर रहे थे खर्च। तो एवरीथिंग इज़ द सेम। द ओनली थिंग इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, दैट इज़ नाउ हाफ, विच इज़ वेरी गुड। और जो लोग सितंबर या उसके बाद एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस रोल आउट होंगे ना ये 1 सितंबर को होंगे, तो आप जीआरई अगर 1 सितंबर से पहले दे रहे हैं तो फिर तो आपको ओल्ड जीआरई देना होगा जो अभी हमारा चल रहा है, और अगर आप 1 सितंबर के बाद देना चाहते हैं तो आप न्यू जीआरई देंगे, फिर ओल्ड जीआरई विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। और अगेन जो ये न्यू जीआरई है ये आप घर पे भी दे सकते हैं, वो वाली फंक्शनैलिटी भी आपके पास अवेलेबल है इसके अंदर। और इसका जो स्कोर है वो आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। पहले ही होता था कि ऑफिशियल स्कोर आने में 2 हफ्ते भी कई दफ़ा लग जाते थे, अब उन्होंने कह दिया कि जी हम विद इन अ वीक जो है ना आपको पूरे का पूरा एग्ज़ाम वो दे देंगे, ठीक है। अब हर जो टॉपिक है वो उसके कितने क्वेश्चंस टेस्ट होंगे ये देखना बाकी है। ये मेरे ख्याल से जब कुछ हफ्तों में जीआरई नया मटेरियल अपना अपडेट कर देगा अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद देखेंगे उसको कि क्या उसके अंदर उन्होंने कंटेंट के अंदर हर टॉपिक पे कितना उनका एम्फेसिस है, कौन से उनके वोकैबुलरी के अंदर कोई छोटे मोटे उन्होंने कोई चेंजेस लाएँ या नहीं लाएँ। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ तो उनकी टोन से ही लगता है, उनके मटीरियल से, कि भाई कोई चेंज नहीं है। तो वैसे मैंने एक लिंक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक को देख लीजिएगा। इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, ईच एंड एवरी डिटेल। वैसे मैंने सब कुछ ही इस वीडियो में कवर कर दिया, बट स्टिल कई दफ़ा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें या इस लिंक के ऊपर जाके देख लें, तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर डिटेल्स वो मिल जाएंगी।